अडानी ग्रुप के जो भी इन्वेस्टर हैं भाई, सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ पर्सनली, मुझे भाई काफ़ी बैड फील होता है उनके लिए, और जो भाई ऊपर के प्राइस में फंस रखे हैं उनके लिए काफ़ी बुरा फील करता हूँ मैं, क्योंकि भाई मुझे पता है किस तरीके से मेहनत की कमाई भाई होती है, और फिर उसको भाई रिटेल इन्वेस्टर लगाते हैं किसी स्टॉक्स में, और जब भाई वो स्टॉक एकदम अचानक से इतना नीचे आ जाता है और मतलब उनको लॉसेस दिखते हैं, तो ये जाहिर सी बात है भाई, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग मतलब उनको भाई दुख लगेगा ही लगेगा, और पैनिक होता ही है। ये भाई ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, और चाहे कितना भी इग्नोर करने की कोशिश करें लेकिन फिर भी निगाहें चली जाती हैं। तो ये हो गई देखो पर्सनल वाली बातें। और अब इसके बाद बात करूंगा कि क्या न्यूज़ लेके आया हूं मैं अडानी ग्रुप में, उसके अलावा क्या इन्वेस्टर के लिए क्या कह रहे हैं जो भाई बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उनका क्या सोचना है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं कि देखो आपको लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन जो भाई अडानी जी हैं उनको भी आप देखोगे तो हर मिनट में 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तो एक इतने बड़े आदमी को भी भाई आप देख सकते हो 5 करोड़ रुपए का वो भी हर मिनट में नुकसान हो रहा है, तो उसको भी भाई कुछ ना कुछ तो पैनिक हो ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो दर्द हो ही रहा होगा। तो भाई वो भी कुछ ना कुछ कोशिश में होगा कि भाई हाँ कुछ अच्छा किया जाए जिससे कि भाई मेरे स्टॉक्स ना नीचे गिरें। तो ऐसा नहीं है कि पैनिक में भाई वो पैनिक में तो वो भी हो सकते हैं। और अब बात करेंगे आगे, तो देख सकते हैं गौतम अडानी के दिन सही नहीं चल रहे हैं, उनकी दौलत में हर रोज़ गिरावट आ रही है, उनकी नेटवर्थ हर मिनट 5 करोड़ रुपए घट रही है, जिसकी वजह से गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोग 20 की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये अडानी गैस के ऊपर है भाई एक आर्टिकल, अडानी गैस में 15 महीनों में 2100% भाई इन्होंने रिटर्न दिया था अडानी गैस ने। अब ये स्टॉक ढलान पर, जानिए क्या कहते हैं एनालिस्ट, तो एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इसके बारे में देख लेते हैं। अडानी टोटल गैस के शेयरों में 15 महीनों में 2100% की तेजी आई और इसमें निवेशकों को माला माल किया, लेकिन 3 जून के बाद से इसमें 39% गिरावट आ चुकी है, लगभग 40%। जानिए क्या कहते हैं एनालिस्ट क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो एनालिस्ट देखो क्या कह रहे हैं वो देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि भाई ये अपनी चमक खो रहा है, एनआईसी पर ये इतना इतना और 39% नीचे आ चुका है। इनका कहना है कि देश में गैस की बढ़ती मांग के कारण इस स्टॉक में दम है, लेकिन उनका कहना है इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और ये मार्च 2020 के निचले स्तर से 1100% चढ़ चुका है। अडानी टोटल गैस का शेयर पिछले 6 दिनों से 5% का लोअर सर्किट छू रहा है और गुरुवार को भी यही स्थिति रही और आज 5% की गिरावट के साथ 968.90 रुपये पर भाई ये क्लोज हुआ है, देख सकते हैं। और ICICI सिक्योरिटी ने इसे 1085 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। टेक्निकल चार्ट भी इसकी नेगेटिव तस्वीर पेश कर रहे हैं और एनालिस्ट ने भी ट्रेडर्स को इससे बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। तो देखो मैं यही कहूँगा, देखो बुरे दौर से गुजर रहा है पूरे अडानी का ग्रुप भी बुरे दौर से गुजर रहा है। तो अब होल्ड रखिए और सूनर और लेटर तो देखो गैस की डिमांड तो बढ़ रही है और ओवर वैल्यूड तो था, मैं भी मानता हूँ कि ओवर वैल्यूड ये स्टॉक थे। एक आप देखोगे जो ओवर वैल्यूड स्टॉक नहीं था वो अडानी पोर्ट है और अडानी पोर्ट आपने देखा भी होगा कोई ज़्यादा गिरा नहीं है, 700 के आसपास चल रहा है। और बाकी जो स्टॉक्स थे काफ़ी ओवर वैल्यूड थे, अडानी पावर भी और अडानी ये भी ट्रांसमिशन भी, अडानी गैस भी काफ़ी ओवर वैल्यूड था। तो इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा भाई पैनिक क्रिएट हो रहा है लोगों को। अब ऐसा लग रहा है कि भाई फटाफट से अपना जो भाई नीचे के प्राइस से लेके बैठे हुए थे उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं भाई और नीचे ना आ जाए और नीचे ना आ जाए, तो इसलिए वो भाई पैनिक में सेलिंग करते जा रहे हैं और फटाफट से भाई पैसा अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि पैनिक सेलिंग हो रही है और इसलिए भाई लोअर सर्किट लग रहे हैं। और वैसे तो भाई एनालिस्ट कह रहे हैं कि इससे बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन भाई देखो एनालिस्ट का कहना अलग हो सकता है, मेरा जो व्यू है मैं अपना बता रहा हूँ। देखो मैं अगर भाई लॉस बुक करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा अडानी के स्टॉक्स में। मुझे पता है सूनर और लेटर अगर मैं इतने दिन रुका हूँ तो कुछ दिन और रुक सकता हूँ और जब तक भाई लॉस को मैं बुक नहीं करूँगा वो रियलाइज लॉस नहीं होगा, वो अनरियलाइज लॉस होगा और जिस दिन मैं बुक करूँगा उसी दिन मेरा वो रियलाइज लॉस होगा। तो अगर भाई भागेगा सूनर और लेटर, जैसे गैस की डिमांड बढ़ रही है तो भाई हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक भी भाई भागे। एक चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ, देखो अगर कोई तेजी से स्टॉक भाग रहा है तो तेजी से स्टॉक गिर भी सकता है और जो स्टॉक तेजी से गिरता है वो स्टॉक तेजी से भाग भी सकता है। और ये इस तरीके से गिर रहा है तो हो सकता है आने वाले टाइम में भागे भी इसी तरीके से। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके अलावा और बात कर लेते हैं। तो ये भाई प्रॉफिट वगैरह के बारे में बताया इन्होंने, तो देख लेना इसको। और एक चीज़ और है इसमें कि
आईसीआईसी सिक्योरिटी के मुताबिक देश की बढ़ती शहरी गैस वितरण सेक्टर से कंपनी को फायदा होगा। ब्रोकरेज ने इसे होल्ड रेटिंग दी है, तो ऐसा नहीं है, आईसीआईसी सिक्योरिटी ने होल्ड की रेटिंग भी दी है। और देखो, तो मैं भी कह रहा हूँ होल्ड ही रखो, लॉस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और बाकी देखें तो ये अभी भाई 6 घंटे पहले का ट्वीट है। ये कोई भाई तमिल हैं पॉलिटिशियन, मुझे नहीं पता भाई, जो भी हैं, तो इन्होंने लिखा है सिलेंडर प्राइस इतना 850, पेट्रोल प्राइस ग्रोथ रेट और अडानी अंबानी बैलेंस इतना 9.3 लाख रुपए। तो ये एक ट्वीट इन्होंने किया। तो आजकल भाई पॉलिटिशियन भी भाई काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। अडानी अंबानी के जो भी है पीछे पड़े रहते हैं, कुछ भी हो मतलब कोई कर देते हैं भाई ट्वीट। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो महुआ मोइत्रा भी है, 1-2 दिन में छोड़ छोड़ के ट्वीट कर ही देती हैं। इन्होंने भी ये कहा था, बी नो दी बेनिफिशरी अडानी एंड नाउ दी की ऑपरेटर, बट पैसा किसका है, होम मिनिस्ट्री मस्ट नो प्लीज टेल अस। तो ये भी ट्वीट लेके आती रहती हैं। और अब बात करेंगे बिल्कुल कि करना क्या है स्टॉक्स में। तो आप देखोगे ये अडानी के स्टॉक्स में अभी मैं बता देता हूँ क्या करना है। अडानी एंटरप्राइजेज और 1.15% गिरा है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है अडानी एंटरप्राइजेज अडानी पोर्ट में। और अडानी पोर्ट को तो 700 के आसपास खरीदा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जो स्टॉक हैं जिनमें सर्किट लगे, इनमें अब वेट एंड वॉच है। और जब भाई इनमें तेज़ी आए, जब थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई, उसके बाद इसे कंसीडर करना है। और पैनिक में ऐसा नहीं करना है भाई, पैनिक में बिल्कुल भी अब डरना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। या तो भाई और ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा, और नहीं तो फिर रिकवरी आ जाएगी। यही चीज़ आपको सोच के रखना है। और अडानी के स्टॉक है तो इतना ईजिली नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे डूब जाएंगे, ये भी इतना आसान भी नहीं है। तो होप रखो, और बाकी होप रखोगे तो आने वाले टाइम में भाई अच्छा ही होगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जय हिंद दोस्तों।